अस्सलामु अलैकुम साथियों, कैसे हो? उम्मीद कि आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको खुश रखे। आइए मैं आप सबको एक साइल की तहकीर का इबरतनाक वाक़या सुनाता हूँ। एक मियाँ बीवी थे, दोनों मुर्ग पुलाव खा रहे थे कि एक फ़कीर आया और सवाल किया। इस पर उस मर्द ने उसे झिड़क दिया, टाल दिया, जबकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं व अम्मा अस्साइल फला तन्हर। फ़कीर को झिड़कना, धुतकारना बुरी बात है, इसका अंजाम भी बुरा होता है। चुनांच वो फ़कीर चला गया। उस तकब्बुर का नतीजा ये हुआ कि उस मालदार का माल धीरे धीरे कम होने लगा, कारोबार में फर्क आने लगा, रफ्ता रफ्ता नकद के साथ साथ कमाने का जरिया भी खत्म हो गया। नौबत फाका के आ गई। इस पर उसने अपनी बीवी से कहा कि मेरी हालत ऐसी है, गुजर कैसे होगा, इसलिए मैं तुझको तलाक देता हूं। बीवी ने कहा जैसा मुनासिब हो करो। चुनांच तलाक हो गई। इद्दत गुजरने के बाद उस औरत ने दूसरी शादी कर ली। एक दिन यह औरत उस दूसरे मर्द के साथ मुर्ग पुलाव खा रही थी कि एक फकीर आया और सवाल किया। मर्द ने बीवी से कहा फकीर सवाल कर रहा है, ये तो मुनासिब नहीं कि हम खुद तो मुर्ग पुलाव खाएं और वो बेचारे मांगे, इसलिए उठो जाकर उसे पुलाव दे दो। चुनांच बीवी जाती है और उसे पुलाव देने के लिए जैसे ही हाथ आगे करती है, देखती है कि वो भीख मांगने वाला शख्स उसका पहला शौहर है। इस पर वो रोने लगती है और आंसू पोंछते हुए घर के अंदर वापस आ जाती है। शौहर ने उसके चेहरे की उदासी और सूरत को देखकर पूछा क्या बात है, क्या फकीर ने तुझे कुछ कहा है, या ये तेरे चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू किस वजह से हैं? तो शौहर के इसरार करने पर बीवी ने बताया कि फकीर मेरा पहला शौहर है, उसकी हालत जार को देखकर उसके सदमे की वजह से रो रही हूं। रंज हो रहा है कि एक वक्त था कि वो मुर्ग पुलाव खाया करता था और आज भीख मांगकर खा रहा है। और इस पर गुजरा सारा वाकया उस औरत ने अपने दूसरे शौहर को सुना दिया। इस पर उसके दूसरे शौहर ने कहा कि तुम्हारे पहले शौहर के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए जो शख्स गया था वो मैं ही था। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी सारी माल और दौलत मुझे दिलवा दी और उसके माल और जायदाद को मैंने ही खरीदा है। और अल्लाह का करना देखो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी बीवी को हमारी बीवी बनाकर हमारे पास भेज दिया। तो दोस्तों, कभी भी हमें अपने दौलत के नशे में मस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बे करीम है। अल्लाह को हर चीज़ पसंद है, लेकिन तकब्बुर नहीं, घमंड नहीं, फख्र नहीं। फख्र तो सिर्फ अल्लाह के लिए है। तकब्बुर करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। हम क्या, हम तो खाक हैं। अल्लाह ने हमारी हकीकत हमें खुद बतला दी कि हमें अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, तो हमें अकड़ कैसी? मिट्टी की सिफत है कि उसे जितना भी उछालो वो जमीन की तरफ आया करती है। तो दोस्तों, हमारे लिए हिसेब नहीं, हमें ये शोभा नहीं देता कि हम घमंड करें, तकब्बुर करें, और कम से कम इतना तो ख्याल करें कि एक इंसान होकर एक इंसान को ना झिड़कें, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं व अम्मा अस्साइल फला तन्हर, कि फकीर को झिड़कना, धुतकारना बुरी बात है। तो इस चीज का ख्याल रखें कि आदमी कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाता है, कुछ ना कुछ मजबूरी हुआ करती है। बेवजह कोई किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। अगर एक मांगने वाले के पास इतनी वुसअत होती तो वो दर बदर क्यों होता, जमाने की ठोकरें क्यों खाता? कभी इस चीज को आपने सोचा है? कभी अपने आप को उस फकीर की जगह रखकर देखा है कि उसके दिल पर क्या गुजरती होगी?
एक फकीर, एक मांगने वाला, एक साइल, एक सवाल करने वाला दर दर की ठोकरें खाता है, जब जाकर उसे 2 वक्त की रोटी मैसर होती है। अगर अल्लाह ने आपको साहिब इस्तिताअत बनाया है, इसका यह मतलब नहीं कि आप जो चाहें करें और रब आपसे कभी पूछगछ नहीं करेगा। भाई इस चीज का ख्याल रखें, अगर अल्लाह पूछने पर आ जाए तो हम एक गिलास पानी का हिसाब अल्लाह रब्बुल इज्जत को नहीं दे सकेंगे। ये हमारी हकीकत है। तो दोस्तों, इस बात का ख्याल रखें और अपने से कभी किसी दूसरे को नाराज ना करें और अल्लाह के मखलूक को ना सताएं। अल्लाह ने अगर आपको कुछ दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसके मखलूक पर रहम करें। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम।